किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे सब्र का नाले इम्तिहान मेरी खामोशी को सजा ना दे। मेरे सब्र का नाले इम्तिहान मेरी खामोशी को सजा ना दे। जो तेरे बगैर जी ना सके उसे जिंदगी की दुआ ना दे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां और 8 पटरानियां थीं। इन पटरानियों में रुक्मिणी उनके सबसे अधिक प्रिय थीं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ हमेशा राधिका ही रहीं। यहाँ तक कि द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मिणी की कोई मूर्ति नहीं है। इसकी वजह राधा नहीं, एक सांप था, जिसकी वजह से मंदिर में देवी रुक्मिणी की जगह माँ लक्ष्मी की मूर्ति है। आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब सांप के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को यह सांप दुर्वासा ऋषि ने दिया था। इसकी वजह से न सिर्फ द्वारकाधीश के मंदिर में देवी रुक्मिणी मूर्ति है, बल्कि इस सांप की वजह से उन्हें 12 साल तक अलग रहना पड़ा। अमरावती की राजकुमारी रुक्मिणी के पिता उनकी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। इसी के चलते उन्होंने सुधीर नाम के एक ब्राह्मण से अपने मन की बात लिखकर एक पत्र भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया था। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर चैत्र शुद्ध एकादशी को उनसे विवाह कर लिया था। यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा के बीच एक ऐसा प्रेम प्रसंग हुआ जिसमें एक शिष्य की अपने गुरु के लिए अविश्वसनीय भक्ति दिखती है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु का मान रखने के लिए न केवल रथ का घोड़ा बने, बल्कि अपने मृत्यु के सत्य का ज्ञान होने के बावजूद अपने गुरु के सम्मान की खातिर उस मृत्यु के कारण को अपना लिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्होंने अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण को बुलाकर लाने को भेजा। उनके शिष्य ने द्वारका जाकर द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारका नगरी चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने गुरु से पुनः चलने के लिए आग्रह किया तो दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से उनकी पत्नी रुक्मिणी खींचेंगी। श्री कृष्ण मान गए और वह दौड़ते हुए रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मिणी मान गई और फिर दोनों गुरुदेव के पास वापस आए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब गुरु दुर्वासा रथ पर बैठे तो वह अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा। कृष्ण जी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत किया और दोनों ने रथ को खींचना प्रारंभ कर दिया। रथ को खींचते खींचते श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी जब द्वारका नगरी तक पहुंचने ही वाले थे कि रानी रुक्मिणी को बहुत तेज प्यास लगी और उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे शीघ्र ही जल का प्रबंध करें। स्थिति को भांपकर श्री कृष्ण ने शीघ्र अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबाया और वहीं जलधारा प्रकट हो गई। बहुत तेज प्यास लगने और कंठ सूखने के कारण देवी रुक्मिणी से यहाँ एक बड़ी भूल हो गई और वे दुर्वासा मुनि से पहले जल ग्रहण करने का आग्रह करना भूल गईं। रुक्मिणी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वह श्री कृष्ण जी से भी आग्रह करने लगी कि वो भी पानी पी ले। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने पानी पी लिया। यह देख दुर्वासा ऋषि रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए कि उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष तक अलग रहने का श्राप दे दिया। यह श्राप बाद में पूरा भी हुआ।
श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें खींचते हुए द्वारका ले गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारका पहुँचे तो कृष्ण जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया, लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचा, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देख कृष्ण जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण जी को खीर बनवाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा मानी गई और कृष्ण ने खीर बनवाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो पहले उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा के बीच एक ऐसा प्रेम प्रसंग हुआ जिसमें एक शिष्य की अपने गुरु के लिए अविश्वसनीय भक्ति दिखती है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु का मान रखने के लिए न केवल रथ का घोड़ा बने। दुर्वासा इस बात पर क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है। मैं इस भोग को अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है, तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन तुमने खीर अपने तलवों पर नहीं लगाई है, इसलिए यह स्थान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे और उनके पैर के पास उनका कमल चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिये ने उनके चमकते कमल को अपना शिकार समझ तीर चला दिया, जो सीधे कृष्ण के पैर पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद श्री कृष्ण तो द्वारका नगरी में लौट आए, लेकिन देवी रुक्मिणी ने नगर के बाहर उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर 12 वर्ष बिताए। यही कारण है कि देवी रुक्मिणी का यह मंदिर द्वारिका मंदिर से दूर और नगर के बाहर एक सुनसान स्थान पर बना है। देवी रुक्मिणी ने साप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने रुक्मिणी जी को साप से मुक्त किया। दुर्वासा ऋषि के साप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ जल का दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति भी मिलती है। रुक्मिणी देवी के मंदिर के शिखर के ध्वज की लंबाई करीब 13 मीटर है, जो तेज हवा में उड़ने पर बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। यदि आपका भी कोई मंतव्य पूर्ण रूप से मौजूद है तो आप भी यहाँ यह ध्वज चढ़ा सकते हैं। देवी रुक्मिणी का यह मंदिर द्वारिका नगरी की सीमा से बाहर और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाय।